सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हमारी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज रीजनिंग की स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको फर्स्ट डे लोको पायलट टेक्नीशियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा रीजनिंग के, और नेक्स्ट क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और कांस्टेबल का रीजनिंग का पेपर सोल्व कराऊंगा। साथ के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम क्या आती है प्यारे बच्चों, रीजनिंग के आप एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करके आते हो, सोल्व कर आते हो। जब आंसर की आती है ना, आंसर की आने के बाद जब चेक करते हो 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक आपके गलत हो जाते हैं। इस सीरीज में मेरा टारगेट यही रहेगा कि एक भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, रीजनिंग का, किसी भी एग्जाम का आपका गलत न हो। उसके लिए सिर्फ आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, क्वेश्चन के ऑप्शन काटने सीखने हैं। क्वेश्चन के ऑप्शन काटने सीखने हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन है ना बच्चों, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि राइट आंसर मैं हूं, रॉन्ग आंसर मैं हूं। सिर्फ आपको ये चेक करना आना चाहिए बिना सॉल्यूशन के कि ऑप्शन कैसे काटते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 2, क्वेश्चन को ना प्यारे बच्चों शॉर्ट में पढ़ना सीखना है। क्वेश्चन को शॉर्ट में पढ़ना सीखना है और शॉर्ट में ही सोल्व करना सीखना है। साथ के साथ में थर्ड बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे इस क्लास में मैं आपको 22-23 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, लगभग 5 से लेकर 8 चैप्टर क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कवर कराऊंगा ट्रिकी अप्रोच के साथ। समय बचाना है, क्योंकि रीजनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट से सभी चैप्टर कवर होते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। कुछ स्टूडेंट एक क्वेश्चन को सोल्व करने में रीजनिंग के 30 सेकंड लेंगे, कुछ 1 मिनट लेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो देखते देखते 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे। इसलिए हमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है, कम समय में ट्रिकी अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व करना सीखना है। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट है लोको पायलट टेक्नीशियन 9/12/2018 शिफ्ट फर्स्ट का। ये हमारा है बच्चों दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराता हूं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। बच्चों जैसे कि हमारा दर्पण है, सपोज कीजिए ये हमारा एक दर्पण है। दर्पण में ए लिखा हुआ है। यदि मैं दर्पण में देखूंगा ए आपका ऐसे ही दिखाई देगा। मान लिया सपोज करिए, दर्पण थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, मान लिया सपोज करो ई है। यदि दर्पण में ई देखेंगे तो ई दर्पण में ऐसा बनेगा, मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे यहां पर रख के ना पलट देना, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? जैसे हमारा सी है, सी दर्पण में ऐसा हो जाएगा। जैसे हमारा 4 है, 4 दर्पण में कैसा हो जाएगा बच्चों? 4 ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दर्पण में जस्ट उल्टा कर देते, जैसे यहाँ पे पेन रखेंगे, इसे पलट देना, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन में हम सोल्व कैसे करेंगे। इतना आपको पता चल चुका है दर्पण प्रतिबिंब। ये आपका एम और एन दर्पण है, इसमें ये डायग्राम दिया है, इनमें से अंतर बताना दर्पण प्रतिबिंब। जब दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, ये गोला है ना, ये ऊपर की साइड है। ये गोला कहां है बच्चों? ऊपर की साइड गोला दिया गया है। जैसे ही हम दर्पण में देखेंगे बच्चों, ये गोला जस्ट पलट कर नीचे आ जाएगा। अब ये देखेंगे नीचे कौन सी गोला है, ये तो नहीं होने का बिल्कुल भी। ये अगर दर्पण इधर होता तो तब भी ये आपका नहीं होता। अगर दर्पण इधर होता तब आपका ऑप्शन सी होता, लेकिन दर्पण साइड में ना होके नीचे की साइड दिखा दिया गया, ये भी नहीं होने का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? इतना आप समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दर्पण लगाया, ये बॉल ऊपर की साइड है, नीचे की साइड दिखाई देगी, नीचे की साइड आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यदि दर्पण इस साइड ऊपर नीचे की साइड बजाय बच्चों साइड में होता, तब कौन सा आंसर होता? तब हमारा आंसर यहाँ के बजाय ये गोला यहाँ पर आ जाता, तब हमारा राइट आंसर होता लगभग ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आंकड़ों, बस हमें ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें डायग्राम फिट बैठेगा। अब देखते हैं, इस साइड 3 है, 3 डॉट है, इस साइड 1 डॉट है, इस साइड 3 डॉट है, इस साइड 1 डॉट है। 3 3 1 1 डॉट कौन से में, वही आपका राइट आंसर होगा। लॉजिक ये लगा हुआ है, 3 इस साइड है, 1 इस साइड, 3 इस साइड, 1 इस साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला में अगला पद है। गलत एक भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए बच्चों। जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, जितने भी आपके न्यूमेरिकल समझाने वाले क्वेश्चन होंगे, साथ के साथ पूरी रीजनिंग का सिलेबस मैं आपको कवर कराऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत। जैसे पासे का आएगा, डायरेक्शन का आएगा, ब्लड रिलेशन का आएगा, एंगल निकालने का आएगा, पासे का आएगा, सब कुछ मैं आपको बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत। दिशा का आएगा, सब कुछ कवर करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहे गए? अगला पद बताना है। अब हमें ये दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक वाला है, जो छायांकित भाग है, ये जस्ट इस साइड आकर पूरा पलट दिया इन्होंने। ठीक है जी। फिर यहाँ पर नीचे की साइड दोबारा पलट दिया, नीचे की साइड दोबारा पलट दिया, नीचे की साइड ऊपर पलट जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। लॉजिक क्या लगाया मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जो रंगा हुआ त्रिभुज है ना बच्चों, बढ़ते आकृति में ना घड़ी के विपरीत दिशा में 1 2 3 स्थान आगे शिफ्ट हो रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब डी ए मत लगा देना 4। यदि आपने डी ए 4 लगा दिया ना, ए वाला 4 लगा दिया डी के अकॉर्डिंग, गलत हो जाएगा। राइट आंसर लगाना डी, देखेंगे कौन से नंबर पे है। डी सर पहले नंबर पर है, तो पहला आप राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
उस विकल्प का चयन करें जो आंकड़ा श्रृंखला में अगला पद होगा। क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया गया है बच्चों, इसमें आपका इसमें लॉजिक लगाते देखते हैं। 1 2 3 4 4 तिल्ली है, एक साइड छायांकित है, एक साइड ब्लैंक है। छायांकित वाला झुका दो, जो ब्लैंक है एक गायब कर दी। फिर अगले वाले डायग्राम में एक छायांकित, एक डायग्राम वाली जो गोला है गायब कर दिया। उससे अगले में फिर वो पूरी लाइन ही गायब कर दी। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब क्या होगा, जो तीसरे वाले का है ना, जो ब्लैंक वाला, वो गायब होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है जी, ए फर्स्ट पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, 1 मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चन लगभग 50-50 होता है, गलत होने के चांस है, लेकिन यदि आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझोगे ना, समझ के जो क्वेश्चन कह रहा है, जो तर्क दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सत्य मान के चलेंगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता आपका। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए तर्कों में से कौन सा मजबूत तर्क है। टाइम वेस्ट न करते हुए तर्क पढ़े और राइट आंसर लगाएं। यह एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद क्या कहता है सेकंड, कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 तर्क दिए गए हैं, तर्क कौन सा मजबूत है ये आपसे पूछा गया है। भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिए जाने चाहिए। कहा क्या गया है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न पढ़े और तय करें कि तर्कों में से कौन सा मजबूत है। क्या भर्ती परीक्षा में तार्किक तर्क वाले प्रश्न दिए जाने चाहिए, ये कहा गया है। अब तर्क जो उसने दिए उनमें कौन सा ठीक है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, दोनों तर्क मजबूत है, दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत है। क्यों, पहले तर्क में क्या कहा गया था, यह एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि का परीक्षण करता है जो प्रतिदिन कामकाज के लिए महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही है। कौशल के साथ साथ बुद्धिमत्ता एक अतिरिक्त लाभ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका, ए और सेकंड दोनों तर्क मजबूत है। क्लियर है जी, दोनों तर्क मजबूत है, ऑप्शन 4 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, श्रृंखला में ये बताना है, पहले ए लिखा, फिर डबल बी, फिर डबल सी, डबल डी, सॉरी ए डबल बी ट्रिपल सी 4 टाइम डी। अब क्या आ जाएगा बच्चों, 5 टाइम ई आ जाएगा, 5 बार ई, जिस भी ऑप्शन में है 5 बार ई बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, वही आपका राइट आंसर होगा। 5 टाइम ई कौन से में है, 1 2 3 4, यही है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए आकृति में त्रिकोणों को संख्या दर्शाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये तो एक त्रिभुज है आपका, यदि मैं बात करूँ इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 3 होंगे सर, 1 2, एक ये, क्या करते हैं बच्चों, 3 कैसे होंगे, दोनों को जोड़ देते हैं। देखो 1 + 2 = 3, ये लॉजिक है। मान लिया सपोज करें ये है, क्या करेंगे, 1 2 3, तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 1 6, टोटल कितने होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। यही कॉन्सेप्ट लगातार आपका चलेगा। एक आपको सिर्फ याद रखना है, इस वाले में 3 होते हैं, बहुत आपका टाइम बचाएगा ये क्वेश्चन को सोल्व करने में। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये लॉजिक लगा के मैं आपको काउंट करना सिखाऊंगा। देखिएगा, जैसे कि आपका मान लिया त्रिभुजी है, 1 2 3 4 5, कितने त्रिभुज होंगे, 5 पर सभी को जोड़ देना, राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में कितने त्रिभुज है इसमें, 1 2 3 4 5 6, सिंगल वाले 6 है। अब पेन चेंज करते हैं, 7 8, फिर पेन चेंज करते हैं, 9 10 तो आपके 10 तो ये हुए छोटे वाले। क्लियर है जी, 10 के बाद आपके क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, 10 के बाद एक सिंगल ये भी तो था आपका 11, एक सिंगल ये था 12। दोबारा काउंट करके दिखा देता हूँ, यदि आपके समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखो सिंगल वाले काउंट करेंगे, 1 2 3 छोटे वाले, 4 5 6 हमारे बिल्कुल छोटे वाले हैं। पेन चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं। 6 के बाद एक ये डबल 7, एक ये डबल 8 हो चुके। अब ट्रिपल वाले लेंगे, पेन चेंज करेंगे, ग्रीन पेन लेते हैं, 8 हो चुके, 9 10 11 12, कुल 12 त्रिभुज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। एक आपका बल रिलेशन का क्वेश्चन होगा, एक डायरेक्शन वाला, एंगल वाला होता है ना, कि दक्षिणावर्त 270 डिग्री चला है, फिर एक 60 डिग्री नेक्स्ट साइड चेंज होकर चला है, मतलब लेफ्ट साइड 40 चला है या 70 चला है। दक्षिणावर्त वामावर्त वाले दिशा वाले एंगल वाले क्वेश्चन भी मैं पूरे एक क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है उस क्वेश्चन को कवर कराने के बाद। अब हमें पता है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन है। यदि आप रीजनिंग की
प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको पता होगा कि इसमें क्या लॉजिक लगाना है, बीच में खाली स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले बच्चों काउंट करते हैं, या तो 12 दे के रखे होंगे इसने डिजिट, या आपको 14 दिए होंगे, या 16 दिए होंगे, 14 नहीं 12 16 20, कुछ में 25 भी देकर रखते हैं। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 देता है तो 4 बाई 4 का जोड़ा बनता है, 20 देता है 4 या 5 का जोड़ा बनता है, 12 देता है तो मैक्सिमम 4 या 3 का जोड़ा बनता है। अब इसने कितने दिए थे आपको, 12 इसने दिए हुए 16, 4 का जोड़ा बना दो, और जो संख्या पहले में रिपीट हो रही है वही सारे में रिपीट करके आंसर छोड़ दो। कैसे छोड़ोगे देखो, 4 का जोड़ा बनाना है मुझे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या बोला है, जो पहले वाले डब्बे में या पहले वाले पेयर में जो संख्या डिजिट या कुछ भी आपका कॉमन है वही सारों में कॉमन करते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पर पी है तो यहाँ पर पहले नंबर पर पी आएगा, तो यहाँ पर पहले पे पी है ही, यहाँ पर पहले पे पी है ही, यहाँ दूसरे पर क्यों है, यहाँ पर भी दूसरे पे क्यों है, यहाँ पर भी दूसरे पे क्यों है, तो यहाँ पर पहले दूसरे पर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यों ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा क्यों, यहाँ पर आएगा पी, यहाँ पर क्यों लिख देते हैं। अब तीसरे पे एक्स, तीसरे पे एक्स, तीसरे पे क्या आएगा एक्स, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। चौथे पे डब्लू, चौथे पे डब्लू, चौथे पे डब्लू, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, बस कॉमन होना चाहिए डब्लू। क्यों पी एक्स डब्लू, क्यों पी एक्स डब्लू आपका राइट आंसर होगा। क्यों पी एक्स डब्लू कौन से ऑप्शन में है, क्यों पी एक्स डब्लू, क्यों पी एक्स डब्लू ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। बात समझ चुके हैं। अब आपके सामने कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे तो आप ऐसे ही करोगे। मान लिया 20 संख्याएं हैं, 20 में 4 4 का जोड़ा बनाना है, 5 का बनाना। कभी कभी ऐसा हो सकता है 4 की में आपका आंसर सही नहीं आए तो 5 का बनाकर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x की 2 बहनें y, चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका x है, x मेल है या फीमेल अभी हमें नहीं पता, x को डायरेक्ट देखूंगा मैं। x की 2 बहनें y और z है, एक y है, बहन को जो फीमेल होगी उसे गोले में बंद करेंगे, y और z। w की माँ y के पिता की बहन है, w की माँ जो है ना y के पिता यहाँ पर होंगे, y के पिता ये हो गए आपके, ठीक है, पीढ़ी के अकॉर्डिंग चलेंगे। y के पिता की बहन है, w की माँ, या आपका कोई w होगा, इसकी कोई माँ होगी यहाँ पर, w की माँ जो y का पिता की बहन होगी, यहाँ पर भाई बहन है, ये y का पिता है, ये y का पिता है, ये y की बुआ होगी, जो w की माँ होगी y की बुआ होगी, इस बात का ध्यान रखना। तो y की माँ, तो w की माँ y की क्या लगी बच्चों, w की माँ y की क्या लगी है, ये पूछा है। राइट आंसर होगा w की माँ y की, w की माँ की, अच्छा w की माँ y की माँ की, y के पिता ये है, माँ का होगी y की, इसकी बराबर में होगी माँ, तो उसकी क्या लगी, पति की बहन क्या लगे, पति की बहन ननद लगते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कोड में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस समय बचाना है आपको। अब इसमें यहाँ पर वहाँ पर एग्जाम में ऐसे करने मत बैठना कि ए है, कितने बढ़ रहे, 2 बढ़ रहे, 3 बढ़ रहे। जी देखो, ई से स्टार्ट हो रहा था, एल से स्टार्ट हो रहा, जस्ट पलटा हुआ है, पलट के आंसर छोड़ दो। क्या होगा, आई ई, फिर एन, फिर आई, फिर जेड, फिर ए, फिर जी, फिर ए, फिर एम। राइट आंसर होगा आपका ई एन आई जेड ए जी ए एम। लेकिन आंसर क्लिक करते हुए ध्यान से मिला लेना, ई एन आई जेड ए जी ए एम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। मैं यहाँ देखकर बोला है, लेकिन मेरी निगाह यहाँ पर थी, मैं मिलान कर रहा था कि स्टार्टिंग ऐसी ही है क्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दी गई श्रृंखला में प्रत्येक विषम संख्या को संख्या प्रणाली में अगली विषम संख्या में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सम संख्या को संख्या प्रणाली में अगले सम संख्या में बदल दिया जाता है, तो बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर 8वां पद कौन सा होगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ कर चलना है आपको। सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं बताता हूँ ऐसे अपने माइंड में सेट करते हुए चलना है। देखिएगा, 5 से मैं लिख लेता हूँ 7, 5 से मैं लिख लेता हूँ 7, 4 से मैं लिख लेता हूँ 6, 4 से फिर 6, 2 से फिर 4, 7 से फिर 8, 7 से फिर 8 नहीं, 6 से फिर 8, 7 से फिर आपका क्या होगा, 7 से फिर 9, 3 से फिर 5, 3 से फिर 5, 1 से फिर 3, बट अगला क्रम
डायरेक्ट लिखता चल रहा हूँ मैं। 4 से फिर 6, 4 से फिर 6, 7 से फिर 9, 4 से फिर 6, 3 से फिर 5, 5 से फिर 7, 1 से फिर 3। चलो जैसे चेंज करने के लिए बोला कर दिया हमने। इसके बाद पूछा गया है बाईं ओर से चौथे, बायां इस साइड होता है, दायां इस साइड होता है। बाईं ओर से चौथा 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथा 4 बैठा। बाईं ओर से चौथे पद के, बाईं ओर से चौथे पद के दाईं ओर आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 बैठ रहा है जी। क्या है पद? 9 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस चैप्टर का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब बायां व दायां अलग अलग बात करता है, बायां प्लस दायां अलग अलग बोल रहा है कंडीशन में, जोड़ देना मतलब 4 और 8, 8 और 4 12, डायरेक्ट 12 काउंट करोगे वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है क्या? 4 कंडीशन होती है इसमें, ध्यान रखना। देखो 4 कंडीशन। पहली कंडीशन बायां प्लस दायां की बात करें, जोड़ना है दोनों डिजिट को। पेन चेंज कर लेते हैं, समझ के चलना, देखो बहुत समय बचेगा। यदि दायां के बाद फिर बायां बोला तब भी जोड़कर आंसर छोड़ना। तीसरा, यदि बायां प्लस बायां बोला तब दोनों डिजिट को घटाकर आंसर छोड़ देना। चौथी कंडीशन दायां प्लस दायां तो घटाकर आंसर छोड़ देना। जैसे कि इसी क्वेश्चन में बाईं बोला फिर बाईं के बाद दाईं बोला तो दोनों अलग अलग है, बायां व दायां, इसलिए मैंने 4 और 8 को जोड़कर आंसर छोड़ दिया डायरेक्ट। यदि ये बोल देता ये एग्जामिनर बाईं ओर से चौथे के बाईं ओर दूसरा, तो इस 4 में से मैं 2 घटाकर 2 पर आंसर क्लिक कर देता। अब आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही समझते चलना है। कंप्लीट मैं आपको सीरीज प्रीवियस ईयर की एक कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम लोको पायलट टेक्नीशियन के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैं स्टार्ट करूंगा। यदि इसके अलावा किसी भी वैकेंसी की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जरूरत है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना है, उसी की क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 2 से 8 फिर 14 फिर 20। देखते हैं लॉजिक क्या लगे। 2 से 2 8 14 20 खाली स्थान, 6 ऐड हुए, 8 और 6 14 फिर 4 फिर 6 फिर 6, 20 और 6 26। राइट आंसर होगा 26, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से भिन्न है। अलग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये आपकी अलग हो जाएगी क्योंकि दोनों एरो एक दिशा में है जबकि इसकी विपरीत दिशा में है। डी बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा जो कि विकल्प डी है। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय को लेखकथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्यू की कितनी बहनें हैं? क्यू की कितनी बहनें, इसका आंसर आपको देना है। अभी देखना है कि 4 में से दोनों में से कौन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में चलो देखते हैं। एन जो एम है, एन और क्यू की बहन है। जो एन है ना, एन जो है या ओ और एम की बहन है। चलो क्यों का इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर नहीं निकाल सकता यहाँ से तो मैं। एम जो है पी ओ डी की बेटी है, इससे भी नहीं निकाल सकता। क्यों की बहनें कहाँ बता दूंगा इन दोनों ऑप्शन से मैं। तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो ए और न ही फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त है, आंसर नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। श्रृंखला 5 ए बी सी 25 में सी का मूल्य क्या है? सी का मूल्य बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है जी। सी का मूल्य, बी पहले पद का दुगुना है, बी पहले पद का दुगुना है, फिर सी दूसरे पद का दुगुना है। बताना क्या है मुझे? सी का मूल्य बताना है, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड। बी जो है पहले पद का दुगुना, मान ले पहला पद कितना है 100, तो बी कितना हो जाएगा 200। सी दूसरे पद का दुगुना है, सी दूसरे का कितना हो जाएगा 400। ठीक है जी। फिर लेकिन इसमें बच्चों 5A फिर BC फिर 25 लॉजिक नहीं लग रहा। ऐसा तो हम सोल्व थोड़ा कर रहे, प्रूफ थोड़ा कर रहे, कुछ ऐसे नहीं हम निकाल सकते, ये वाला लॉजिक नहीं लगा सकते इसमें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का प्रश्न का उत्तर देने के लिए न तो ए और न ही सेकंड पर्याप्त है। अगर मुझे अमाउंट दे देता किसी भी कंडीशन में तब मैं डायरेक्ट राइट आंसर लगा देता। इसने सीरीज में दे रखा है, सीरीज में आंसर नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन का बच्चों इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जितने मर्जी टफ क्वेश्चन हो एक भी आपका गलत नहीं हो सकता, समझना है बस थोड़ा सा। पहले मैं दिशा बना लेता हूँ, पूर्व
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब आपको क्या गया पश्चिम की ओर मुख करके सीरीज 270 डिग्री दक्षिणावर्त, 135 डिग्री वामावर्त, जब अलग अलग बोलते हैं ना दक्षिणावर्त वामावर्त, तो उनको घटा करना लास्ट में जो बचेगा उतना चला देना, डायरेक्ट राइट आंसर होगा। 270 में से 135 गए, कुल 135 घटा देना, 135 चलाना, 135 चला देना, वही आपका राइट आंसर होगा। सर समझ में नहीं आया, चलो सोल्व करते हैं, बाद में ट्रिक अप्लाई करवा दूंगा। पश्चिम की ओर मुख करके सीरी एक्स सीरीज करके पश्चिम की तरह, जिधर मेरा लास्ट का एरो रहेगा ना ये उधर मुख होगा, रेड कलर से जो बनाया है, पश्चिम की ओर खड़ा है। अब इसने क्या किया 270 चला, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ तक कितना गया ये 90, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना गया 100, अगले 90 180 होगा, फिर यहाँ तक गया कुल अगले 90 270, कुल मिला के ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। एरो बना देता हूँ, जो तीर लगा देता हूँ पेन चेंज कर जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ये फिलहाल यहाँ पर खड़ा है, 270 चल लिया। घटाने की कंडीशन में इसलिए बताई थी बच्चों ग्रीन पेन से। अब यहाँ पर है इस कंडीशन पे जहाँ ग्रीन से मैं लाइन खींची है, अब 135 वारमार्क घूमता है, वारमार्क जाने के लिए वापसी गया 90, 135 जाने के लिए यहाँ तक जाएगा 45 डिग्री वो चलेगा। ये यहाँ पर पेन चेंज करते हैं, ब्लैक पेन लिखते हैं, कहाँ होगा कंडीशन इसकी, ये होगा यहाँ, ये यहाँ होगा फिलहाल जहाँ ब्लैक से गोला सा बनाया है ये। अब पूछा क्या है, तो अब श्री एक्स की दिशा में किस दिशा की ओर है, पूर्व, उत्तर, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा, ये होगा यहाँ पर उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो दिखाए गए डॉटेड लाइन पर मोड़ने के बाद निम्नलिखित पारदर्शी परिवेश पत्र समस्या चित्र का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। समस्या चित्र आपका क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ये मोड़ने की बात कह रहा है, मोड़ने के बाद पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन आपका ये है बच्चों। ये जो इसे इस साइड को उठाकर इस पर लगाएंगे तो ये इतना गायब हो जाएगा, ये क्लियर है। ये डॉट ऊपर की ओर दिखाई देंगे, समझे नहीं बात मेरी आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दोबारा समझे। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में क्या होगा, जब हम ये बीच का है ना, ये बीच की लाइन, जब बीच की लाइन ये है, जैसे ही आप जस्ट इसे ऊपर की साइड लगाओगे तब क्या होगा आपका, ये दोनों डॉटेड ऊपर चली जाएगी, ये वाला बन नहीं सकता, ये मतलब नहीं है, इसमें डॉटेड नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड प्रश्नों में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक्स वाई जेड का वेतन 8:6:9 के अनुपात में है, वाई का वेतन क्या है। वाई के वेतन को और जेड के वेतन के बीच अंतर एक्स के वेतन और वाई के वेतन के बीच का अंतर का 2 गुना है। सेकंड कंडीशन कथन में वाई को जेड से 1000 रुपये कम मिलते हैं। अब ये बताना है कि आंसर दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर आपका इस कंडीशन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप इक्वेशन भी बनाओगे तब भी राइट आंसर नहीं होने का, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि नहीं दे सकते हैं। एक बार चलो कंडीशन बना के देखते हैं, हम डायरेक्ट कंडीशन बना के देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। वाई जेड से 1000 रुपये कम मिलता है वाई को, एक्स वाई जेड, एक्स का 8 था, वाई का 6 था अनुपात, जेड का था 9। अब क्या कहें, वाई को जेड से 1000 रुपये कम मिलते हैं, वाई को जेड से 1000 रुपये कम मिलते हैं। पूछा गया है वाई का वेतन पूछा है, इसमें वाई का वेतन पूछा है, वाई को जेड से 1000 रुपये कम मिलते हैं। चलो देखते हैं, वाई के वेतन को जेड के वेतन के 3 अंतर के बीच अंतर एक्स के वेतन और वाई के वेतन के बीच का अंतर का दुगुना है। भाई फिर तो इसका डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, जब इस कंडीशन को पूरा फुलफिल करोगे आप, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा इसका। सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ठंडे का संबंध जैसे गर्म से है, सिकुड़न का संबंध किससे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा, सिकुड़न का संबंध किससे होता है, विस्तार से, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20, EORP अक्षर से बनने वाले सार्थक शब्दों की संख्या बताओ। एक तो होगी आपकी ROPE, ठीक है जी, एक हो जाएगा PORE, 2 बनेंगे बस, 2 बनेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21, वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, यह आपका कोई वाई है, ऐसे सोल्व करना है आपको। देखो एग्जाम में भी, यह आपका कोई वाई है,
इसकी ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, ये कोई एक्स बैठा था, इसने इशारा करके कहा उसके पिता, इसका कोई पिता होगा, इसका पिता है, इसके पिता की एकमात्र बहन, इसके पिता की मात्र बहन, बहन ये होगी एकमात्र बहन, मेरी एकमात्र मौसी है, उसके पिता की पत्नी की, अच्छा दोबारा लिखते हैं, पत्नी छूट गया, ये आपका एक्स था, ये आपका वाई है, एक्स ही है कोई यहाँ पे, इसने इशारा करा, थोड़ा नीचे बनाएंगे जिससे कि मुझे डायग्राम बनाने में थोड़े से साइड ले लेते हैं। वाई की ओर इशारा करते हुए एक्स ने कहा, ये वाई है कोई आपका, ये एक्स यहाँ पर है, इसने इसकी ओर इशारा किया और क्या कहा, श्री एक्स ने कहा उसके पिता की पत्नी, इसका कोई पिता है, ये कोई पिता है, इसकी कोई पत्नी है, वाई का पिता की कोई पत्नी है, चलो उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, इसके पिता की कोई पत्नी है, इसकी बहन है, पत्नी की बहन, एकमात्र बहन, मेरी इकलौती मौसी है, इसकी मौसी तब होगी ना जब ये इसका बच्चा होगा, ये वाई के पिता का बच्चा होगा, मौसी है, तब दूसरी वाई मिस्टर एक्स की क्या है, तो दूसरी वाई इसकी क्या है बच्चों, वाई मिस्टर एक्स की क्या है, बहन है जी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर 21 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प का चयन करें जो MN लाइन का दर्पण रखे जाने पर निम्न आकृति का सही दर्पण छवि दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का जब हम दर्पण में से जस्ट पलटेंगे तो आपका पलटने के बाद ये आपका राइट आंसर होगा, ये चोंच इस साइड जाएगी, ठीक है जी, ये वाला चोंच इस साइड आएगी, एक नीचे जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आज का ये हमारा RRB लोको पायलट टेक्नीशियन 9/12/2018 का सिर्फ फर्स्ट का पेपर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।